अपडेट शेयर करते हैं आपसे। कराची में डाकुओं ने 2 मिनट में 2 मिनट चौरंगी पर जो बैंक का सफाया किया था, उसकी एक और नई वीडियो सामने आ गई है। और उस वीडियो में क्या है ये हमें बताएंगे नजीर शाह। बताइएगा जी। देखें अशफाक, 2 मिनट चौरंगी पर 2 मिनट में बैंक डकैतों ने वारदात की। उनकी मोटरसाइकिल खराब थी, फिर भी मुलजमान फरार हो गए। कैसे, इसकी हमने सीसीटीवी फुटेज हासिल की है जिसमें देखा जा सकता है कि बैंक डकैती के बाद 2 मुलजमान भागकर फरार हो रहे। ये 4 मुलजमान थे जो एक सड़क की दूसरी जानिब थे और 2 इस जानिब थे। और एक मुलजिम के हाथ में 10,35,000 से भरा हुआ थैला भी देखा जा सकता है। और इसमें एक दूसरे मुलजिम ने असले के तौर पर मोटरसाइकिल पर जाते शहरी को रोका और शहरी से जो मोटरसाइकिल जब ये छीन कर फरार होने लगे तो वो मोटरसाइकिल भी इनसे बमुश्किल ही चलाई गई, क्योंकि वो भी बाज़ाहिर देखने में खराब लग रही थी। और मुलजमान ने अंधाधुंध फायरिंग की और मुलजमान की फायरिंग से एक गाड़ी के शीशे, बैंक के शीशे और खंबे पर भी गोलियां लगी। और ये मुलजमान एक और तो सीसीटीवी नजीर शाह, फुटेज में ये क्या वक्त थम सा गया था या फिर सीसीटीवी में कोई मसला था कि ये 2 मिनट में ये वाकया हुआ कैसे? डाकू आए, बैंक में दाखिल हुए, जो गार्ड था उसने मुजाहिमत नहीं की, लेकिन लगता ये है कि कैशियर समेत जो बैंक का अमला था वो तैयार बैठा था पैसे हैंड ओवर करने के लिए, और उसके बाद वारदात मुकम्मल करके पुलिस मुकाबले में भी शरीक हुए और उसके बाद फरार भी हो गए खराब बाइक के बावजूद। बिल्कुल, ये बिल्कुल अनहोनी सी ये बात लगती है, लेकिन वाकया बिल्कुल इसी तरह हुआ है। ये अंदर गए, इन्होंने फौरी तौर पर जो कैश इनके हत्थे लगाए, बैंक के अंदर बाकी कैश भी मौजूद था, लेकिन इनके हत्थे जो कैश लगाए, और इसलिए पुलिस ये शुबा जाहिर कर रही है कि ये कोई नया ग्रुप था जो अनाड़ी था, जिन्होंने शायद बैंक डकैती की वारदात पहली बार की है। वरना इससे कबल कभी भी ऐसा नहीं देखा गया कि कोई बैंक डकैती की वारदात हुई हो और उसके बाद वो अच्छा, पुलिस अभी भी ये सोच रही है कि ये अनाड़ी थे, यानी कि जिन्होंने 2 मिनट के अंदर 10 लाख रुपए लूट लिए और वहां पर न गार्ड को हिलने का मौका दिया, न कैशियर को कोई इमरजेंसी अलार्म बजाने का मौका दिया, और फरार भी हो गए। बाइक खराब भी हो गई, फिर भी मेंटली वो इतने हाजिर थे कि उन्होंने दूसरी बाइक छीनी और फरार भी हो गए। और फायरिंग भी होती रही। देखिए, बल्कि ना सिर्फ ये बात, बल्कि एक और फुटेज है जो इस वक्त हम हासिल नहीं कर सके, उसमें ये देखा जा सकता है कि जैसे ही ये बैंक से बाहर निकले तो वहां पर 15 की पुलिस मोबाइल भी मौजूद थी। और ये जो मुलजिमान जो फायरिंग कर रहे हैं वो उस मोबाइल को देखकर कर रहे हैं। अच्छा। उस मोबाइल का ये कहना था कि हमने मुलजिमान पर इसलिए फायरिंग नहीं की कि इससे किसी और शहरी को गोली ना जा लगे। और अच्छा, पुलिस 15 के देखते ही देखते वो चारों मुलजिमान 2 अलग मोटरसाइकिलों पर फरार हुए। यानी कि इस तरह का बयान देने से बेहतर था कि वो निशानेबाजी की मशक ही कर लेते, कि कम से कम ये आर्गुमेंट तो ना देते कि हमने फायरिंग इसलिए नहीं की कि जनाब किसी और को गोली लग जाती। देखें, 15 बेसिकली वैसे तो अच्छा काम कर रहा है, लेकिन इनको रिफ्रेशर कोर्स की जरूरत है, क्योंकि इनके पुलिस का जो निशाना है वो होना ही ऐसा चाहिए कि उनमें शक व शुबे की गुंजाइश ही ना हो। वो अगर टांग पे मारे तो टांग पे ही लगे। लेकिन माजी में जिस तरह के वाकयात होते रहेंगे, पुलिस मुकाबलों में कोई शहरी मारा जाता है तो फिर इनको जी बिलाशुबा प्रेशर ऑब्वियसली मौजूद है, लेकिन ऑब्वियसली पुलिस का काम है कि ऐसे वाकयात की रोकथाम करना। नॉर्मली इस तरह के वाकयात में होता यह है कि जो बैंक के गार्ड हैं उनको शक व शुबे की निगाह से देखा जाता है, और अक्सर ऐसा होता भी है कि गार्ड्स भी मुलव्विस होते हैं इस तरह के वाकयात में। लेकिन गार्ड्स की तरबियत किस तरह की होती है ये भी एक सवालिया निशान है। उनको गोलियां चलाने की इजाज़त होती भी है, और जो असलहा भी उनके पास होता है वो मुकम्मल तौर पर जो है ज़ाहिर है कि फायर करने के किस हद तक काबिल होता है। ये मनाजिर आप देखिए कि ये जनाब यहाँ पर ये डाकू दाखिल हुए, 4 की तादाद है इनकी, फेस मास्क इन्होंने लगाए हुए हैं, अंदर दाखिल होते हैं और फौरी तौर पर जो गार्ड मौजूद होता है वो देखता है कि जी ये मेरे बस का गेम नहीं है, तो वो काउंटर के पीछे जाके छुप जाता है। उसके बाद जनाब वो बासानी यहाँ पर आते हैं, जो अमला होता है फ़ौरन हाथ उठा के खड़े हो जाता है। उसके बाद जो कैश उनके हवाले पास होता है, यानी कि जो ओपन होता है लॉकर्स वगैरह में, वो नहीं जाते डाकू, और यहाँ से जो कैश होता है उसको लेकर 2 मिनट के अंदर बाहर निकलते हैं। बाहर 15 की मोबाइल मौजूद होती है। ये डाकू खुद नोटिस लेते हुए इन पर फायर करते हैं प्रिएम्प्टिव मेजर के तौर पर। अच्छा, पुलिस वाले कहते हैं कि जी हमने फायर नहीं करना, निशाने पे भरोसा नहीं है, तो क्या पता किसी और को लग जाए, लेने के देने पड़ जाए, तो लिहाजा वो डाकू वहां से भागते हैं। बाइक खराब हो जाती है, रास्ते में एक और शहरी को गन दिखा के रोकते हैं, फिर उसके बाद उसकी बाइक पर बैठ के वहां से बासानी 10 लाख रुपए लेकर रफू चक्कर हो जाते हैं। तो ऑब्वियसली ये महकमे पुलिस की कारकर्दगी पर बड़ा सवालिया निशान है। और अब एक ब्रेक बनती है।